वेदों में मंत्र भी आता है कि बिना तपस्या के परमात्मा प्राप्त नहीं होते। अतप्त तनु तदामो न अश्नुते। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए तपस्या करनी होती है, चारों वेदों को पढ़ने का प्रयास करना होता है। बिना तपस्या के चारों वेद मिलते नहीं हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग, मतलब ग्रुप में कुछ लोग हैं, है ना, जो कि ये कहते हैं कि भाई हम तो जनजाति ब्राह्मण हैं, हम तो पहले से ही चारों वेदों के ज्ञाता हैं। तो ये बात मेरे को समझ में नहीं आती। फिर तो प्रयास करना कोई मतलब नहीं रहा। आप पहले से ही ब्राह्मण हो, पहले से ही सिद्ध हो, पहले से ही मोक्ष प्राप्त हो गए आप, फिर चार वेद संहिता पढ़ने से क्या लाभ? क्या कर सकते हैं, ये महारोग कई शताब्दियों से चला आ रहा है। समय लगेगा, बहुत कुछ ठीक हो गया है, ये भी एक सत्य है। 100, 200, 400 वर्ष पहले जो परिस्थितियां थी उसकी तुलना में आज बहुत कुछ ठीक हो गया है। अब थोड़ी ही समस्या बची है, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा, यही आशा कर सकते हैं। मैं बता दूं कि मेरे साथ जीवन में कभी किसी ने जातिवाद नहीं किया, लेकिन पहली बार जीवन में ये अक्षय पारुलेकर और सत्यम नामक व्यक्ति ने किया। इससे पहले मैं सबसे मिला हूँ, किसी ने जातिवाद नहीं किया। बस ये लोग जिस तरह से बात किए हैं, ऐसी बात मेरे साथ किसी ने नहीं की आज तक। मान्यवर, जो गीता में जो गीता का उदाहरण देते हैं, चातुर्वर्णम में सिस्टम गुण कर्म विभाग, चातुर्वर्णम में सिस्टम तो कहते हैं, लेकिन गुण कर्म विभाग की बात नहीं करते। और अगर एक एक शब्द का विश्लेषण करें तो कोई है ही नहीं, जैसा कि वर्ण की व्यवस्था उसमें गीता में जो दी हुई है। समोदमस्वसंक्रांत राजम ज्ञान विज्ञान वास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे च पलायनम दानमीश्वर भाव छात्रं कर्म स्वभावजम कृषि गोरक्षय वाणिज्यम बहिष्कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म सोच्या स्वभावजम। क्या ये स्वाभाविक गुण चारों वर्णों में हैं? अब तो सभी मिक्स हो गए हैं। अब आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या कहेंगे? तो इस तरह से जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। तमाम सारे हर वर्ण के लोग हैं, विद्वान भी हैं, हर वर्ण के लोग हर काम करते हैं। तो इस तरह से अब वर्तमान समय में सब चीजें सोचना भी नहीं चाहिए। होगा, रहा होगा किसी जमाने में, मान लीजिए थोड़ा बहुत, लेकिन आज की स्थिति तो ऐसी नहीं है। अच्छा, पहले भी जो था कोई ये एक दूसरे से घृणा की बात तो नहीं थी, जैसा कि आज हो रहा है। धन्यवाद। ओम नमस्ते भैया जी। नमस्ते आदरणीय श्री हरीश जी। नमस्ते। हाँ विनय जी, आप अभी जुड़े हैं, थोड़ा मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पहले आप कभी जुड़े हैं कि नहीं, तो अपना परिचय दे दें लोगों को, तब तक थोड़ा परिचय हो रहा है, फिर आरंभ हो जाएगा समय से। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बोलिए भैया जी, बोलिए। हाँ, मैं अक्षय का दोस्त हूँ, अक्षय पारुलेकर, और उसने मेरे को कहा कि जुड़ो, तो मुझे ऐसे चर्चा करने में अच्छा लगता है। तो मैंने सिर्फ भगवत गीता पढ़ा है, तो मुझे और भी अपने शास्त्र के बारे में जानने की बहुत रुचि है, तो इसलिए मैंने जुड़ा है अक्षय के कहने पर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। थोड़ी सी जानकारी दे दें, कुछ वर्षों से ये वेद गोष्ठी चल रही है। पहले वेद कक्षा के रूप में आरंभ किया गया था, अब नाम वेद गोष्ठी कर दिया गया, केवल नाम बदला है, शेष लगभग वही है। हम लोग प्रयास करते हैं, एक वेद मंत्र की व्याख्या करते हैं, और सनातन धर्म संबंधी कोई भी प्रश्न उत्तर हम लोग यहाँ रखते हैं। कोई भी प्रश्न हो रखा जा सकता है। हाँ, अनावश्यक कोई वाद विवाद बहस नहीं है। प्रश्नोत्तर ये है कि भाई किसी ने प्रश्न किया, जिससे हो सका जो उत्तर दिया, कोई सहमत हो असहमत हो, हम लोगों का मानना यही है कि हम सब सनातनी हैं, वेद हमारा मूल है, और जो लोग वेद को अपना मूल ग्रंथ मूल धर्म मानते हैं वे सब सनातनी हैं, एक परिवार के हैं। अन्य बातों में मतभेद हो सकते हैं,
कोई मूर्ति पूजा करे न करे, हवन करे न करे, अद्वैत को माने द्वैत प्रेत को माने, ये सब छोटी छोटी बातों में मतभेद बने रहें। उन मतभेदों को स्वीकार करते हुए हम साथ रह सकते हैं। जिन विषयों पर मतभेद हैं उसको लेकर बहस विवाद न करें। सहमति जिस बात पर है उस पर अधिक ध्यान दें कि हम सब वेद को मानते हैं, वेद को मानने पर सहमति है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो वेद क्या कहता है जानने समझने का प्रयास करें, और जिन विषयों पर असहमति हो उसको थोड़ा प्रेम से एक दूसरे को निभाने का प्रयास करें। परिवार में सब लोग एक जैसे नहीं होते, गुणधर्म स्वभाव अलग होते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ निभाते हैं, वैसे ही प्रयास करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ निभाएं और विवाद बहस से बचें। कोई हार जीत नहीं, सब लोग अपनी बात कह सकते हैं, वो अनुमति सबको है, लेकिन प्रयास करते हैं कि असहमति के बाद भी हम लोग साथ रहें। गुरुदेव समय तो हो गया है। हम ब्रह्म ये वेदायन भाष्य पुस्तक के तृतीय अध्याय में पुरुष सूक्त की चर्चा इस समय हम लोग कर रहे हैं। कल हम लोगों ने इस पुरुष सूक्त का प्रथम मंत्र पढ़ा था, आज द्वितीय मंत्र पर बात करेंगे। ओम पुरुषाय वेदम सर्वम यत् भूतम यत् च भव्यम उत अमृतत्वस्य ईशानः यत् अन्नेन अतिरोहति। और सीधा सरल और महत्वपूर्ण संदेश है इस मंत्र में। पुरुषः एव इदं सर्वम, पुरुषा अर्थात पुरुष, अग्रणी परमेश्वर। ये पुरुष सूक्त है, इसमें परमेश्वर को पुरुष नाम से विशेष रूप से कहा गया है। हम परमेश्वर को अनेक नामों से पुकारते हैं, अनंत नामों से पुकारते हैं। यहां पर उसे पुरुष नाम से विशेष रूप से कहा गया है। पुरुष का शाब्दिक अर्थ है अग्रणी, पुरुधातु है, अग्रणी होना, अभिगमन करना, पूर्ण करना, ये पुरुधातु के अर्थ हैं। और इसी से पुरुष शब्द बनेगा तो उसका भी यही अर्थ होगा, अग्रणी। तो पुरुषा अर्थात वह अग्रणी परमेश्वर, एव ही इदम यह सर्वम सब, ठीक है ना। पुरुषा एव इदम सर्वम, पुरुष ही यह सब है। जो कुछ इस सृष्टि में हम देखते समझते जानते हैं वो सब कुछ पुरुष ही है। यत भूतम यत च भव्यम, यत जो भूतम अर्थात हुआ, हो गया है, भूधा तो होना, भूत जो हो गया है, जो कुछ हो गया है वो सब, और यत च भव्यम, और यत जो भव्यम अर्थात भव्य होने वाला है, ठीक, होने योग्य है, ठीक। कह रहे हैं वह पुरुष अग्रणी परमेश्वर ही सब कुछ है। जो हो गया है वह भी वही परमेश्वर है, और जो होने वाला है वह भी वह परमेश्वर ही है। उत ये अव्यय है और तथा के अर्थ में आता है, जिसे हम लोग अपने लोक भाषा में और कह देते हैं, यह और वह। उस रूप में आता है उत और या तथा। अमृतत्वस्य, अमरता का, अमृत अमृतत्व, और स्या है षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो कहा गया इसका अर्थ होगा अमरता का, ठीक। उत अमृतत्व से ईशाना, तथा इस अमृत का, अमरता का, ईशाना अर्थात शासन करने वाला,
इस धातु शासन करने के अर्थ में है, इसी से ईश्वर आदि शब्द बनते हैं। तो अमरता का शासन करने वाला भी वही परमेश्वर पुरुष है, इसी की बात की जा रही है। यत अन्नेन अतिरोहति, यत जो अन्नेन, अन्न द्वारा, अन्नेन तृतीया विभक्ति एक वचन, अन्न द्वारा। अन्न क्या है? देखिए, अन्न शब्द को आप दो प्रकार से समझ सकते हैं। अन्न प्राणने धातु है, अन्न धातु का अर्थ है प्राण होना, श्वास लेना। अन्न का मतलब है जो प्राण है, जो श्वास लेते हैं, प्राण। अन्न का अर्थ प्राणी हो गया। अन्नेन प्राणियों द्वारा, प्राणी द्वारा एक वचन में है, ठीक है, प्राण द्वारा कह सकते हैं। अध धातु का अर्थ है खाना, जिसे हम भोजन आदि खाते हैं, ग्रहण करते हैं, भोजन करना। अध धातु का अर्थ है, उससे भी अन्न बनेगा। तो अन्न, हम लोग सामान्यतः भोजन के पदार्थों को अन्न कहते भी हैं। तो अन्नेन का अर्थ हो गया इस अन्न द्वारा, जो हम भोजन करते हैं, भोजन द्वारा। अतिरोहति, अति बहुत, रोहति रोहण करता है, आरोहण करता है, बढ़ता है, चढ़ता है। आरोह शब्द प्रचलित है, रोह धातु है, बढ़ना, चढ़ना, उत्पन्न होना आदि। अतिरोहति अर्थात बहुत अधिक बढ़ता है, चढ़ता है। कह रहे हैं कि एकमात्र पुरुषा एव इदम सर्वम। थोड़ा सा इसको देख लें एक बार पुनः, तो पुरुषा एव इदम सर्वम, वह पुरुष अर्थात अग्रणी परमेश्वर ही यह सब कुछ है। यद भूतम यद च भव्यम, जो हो गया है, जो होने वाला है, वो सब कुछ वह अग्रणी परमेश्वर ही है। उत अमृतत्व ईशाना, और अमरता का शासन करने वाला भी वही पुरुष परमेश्वर ही है। यत अन्नेन अतिरोहति, जो अन्न के द्वारा, प्राण के द्वारा ऊपर चढ़ता बढ़ता है, वह भी वही परमेश्वर ही है। तो परमेश्वर सर्वव्यापी दिव्य चेतना है, उसे अन्न की ना आवश्यकता है, भोजन वाले अन्न की ना प्राण की। वो तो स्वयं दिव्य चेतन सत्ता है, सारा प्राण उसी से है। कह रहे हैं कि जो अन्न से, प्राण से या भोजन से बढ़ता है, अर्थात प्राणी हम सब लोग, वह भी वही है। तो इस संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ है, जो होने वाला है, जो इस अमरता का शासन करने वाला है, जो भोजन से, प्राण से बढ़ता है, जीव जगत, वो सब कुछ वो परमेश्वर ही है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऐसा हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं। इसके भावार्थ में कहा गया है कि जो कुछ हो चुका है और जो भविष्य में हो सकता है, वह सब कुछ पुरुष अर्थात अग्रणी पूर्ण परमेश्वर ही है। वही अमृतत्व अर्थात अमरता का शासक है। विभिन्न रूपों में वही अन्य प्राण द्वारा आरोहण कर रहा है। इसमें विशेष शीर्षक में भी कहा गया है कि सब कुछ परमेश्वर ही है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। संपूर्ण सृष्टि के रूप में वही व्यक्त हुआ है तथा वही सभी का शासक है। इसके आगे हमारे भाष्य में, इस वेदांत पुस्तक में भी शब्दों के उपसर्ग धातुवाद लिखे जाते हैं, जैसे पुरुषा, पूर्व धातु, पूर्ण करना, वरना अग्रणी होना आदि। एवं अव्यय इदम सर्वनाम, इस प्रकार से सभी शब्दों का एक व्याकरण प्रक्रिया लिख दी जाती है। उसको प्रतिदिन पढ़ना आवश्यक नहीं होता। जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं उनके धातुवादी हम लोग व्याख्या में बोल देते हैं। तो इस प्रकार से ये मंत्र तो जहाँ पर पूर्ण होता है, आगे आप लोग जैसा उचित समझें, कोई भी प्रश्न विचार हो, चर्चा कर सकते हैं। ये मंत्र जो आप लोगों ने सुना, इस मंत्र पर भी थोड़ा सा विचार जो भी हो आप लोगों का, वो भी आ जाए, अच्छा रहेगा। और अन्य जो भी प्रश्न होगा सनातन धर्म संबंधी, हम लोग उस पर भी विचार करेंगे अवश्य। स्वामी जी, दो शब्द आते हैं, एक है स्वाहा, दूसरा है स्वधा। वो जो हमारे पुरोहित लोग कराते हैं,
प्रयास लोगों को भ्रमाते हैं कि भाई अग्निदेव की 2 पत्नियां हैं, एक स्वाहा एक सुधा है, तो हम स्वाहा स्वाहा बोलते करते करते हैं। अगली बात जो ये मैं समझ पाया हूँ कि स्वाहा अर्थ का तो सुख धारण करे, धारण कराए, क्या इस तरह से हो सकता है अर्थ हमको? वो यद्यप कुछ कारणों से, तकनीकी कारण संभवतः आपकी बात पूरी न सुनी गई हो, लेकिन बात आपके समझ में आ गई। स्वाहा और स्वधा पर आप बात करना चाह रहे थे, वो सुनाई पड़ा था। स्वाहा, देखिए इसके 2 पक्ष हैं, ठीक है ना। एक तो शाब्दिक अर्थ है, व्याकरण परक धातुज अर्थ है। जब वेद मंत्र का अर्थ करेंगे तो फिर व्याकरण परक धातुज अर्थ ही ग्रहण किया जाएगा, एक सामान्य सिद्धांत है, सब लोग मानते हैं। दूसरा पक्ष है कि लोक में कैसे हम उसे जानते समझते हैं, अलंकारिक वर्णन। स्वाहा सदा, स्वाहा सुधा उनकी 2 पत्नियां हैं, सूर्य के घोड़े में 7 अश्व हैं। अब सूर्य की किरणों के 7 रंग हैं, इसे समझाने के लिए कह दिया गया सूर्य के घोड़े में 7 अश्व जुड़े हैं। अश्व का अर्थ भी व्यापक है, तीव्रगामी है। जो सूर्य की किरणें हैं बहुत तीव्र गति से व्याप्त हो रही हैं। अब अश्व का अर्थ जन सामान्य की समझ के लिए, समझाने के लिए घोड़ा भी कह दिया गया। तो ये जो पौराणिक विवेचना है, वर्णन है, प्रस्तुतिकरण है कह लीजिए, वो थोड़ा सा रोचक, प्रभावशाली रूप में वर्णित कर दिया गया है। तो यदि उसको उस प्रतीकात्मक संदर्भ में लेंगे तो बिल्कुल ठीक है। अब कोई शब्दशा लेने लगे कि भाई सूर्य तो आकाशीय पिंड है, उसकी पत्नी कहां से हो गई, पत्नी ही नहीं उसके पुत्र भी हो गए, तो वो सब प्रतीकात्मक अलंकारिक वर्णन है, उसे उसी रूप में लें। स्वाहा शब्द का अर्थ सुआहा, सुंदर कहा गया, ये अर्थ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और स्वाहा, आह धातु का अर्थ व्याप्त होना है, अपनी व्यापकता। सु अर्थात उत्तम व्यापकता, स्वाहा के ये अर्थ भी हो सकते हैं। ये सभी अर्थ हमें स्वीकार्य हैं, ग्राह्य हैं। और जब वेद में कहीं स्वाहा शब्द आएगा तो ये सभी अर्थ हम स्वीकार करेंगे। ये व्याप्त हो, व्यापक हो, अच्छी बात है। हवन आदि में स्वाहा मंत्रों के पश्चात बोलते हैं तो उसका यही भाव होता है कि जो उत्तम वाणी, उत्तम मंत्र हम लोगों ने बोला है, ये वेद मंत्र व्याप्त हो जाए, सर्वव्यापक हो जाए, सब तक पहुंचे, ये उदात्त भाव होता है और बिल्कुल ठीक है। वो स्वधा का अर्थ है स्वयं को धारण करना, स्वयं धारण करना। भाई जो कुछ भी गुण, कर्म, स्वभाव, कर्म हम करेंगे, स्वयं धारण करना वही स्वधा है। जो कुछ हम स्वयं धारण करते हैं वो स्वधा है। शाब्दिक अर्थ उसका यही है और यही ग्रहण किया जाएगा। शेष जो प्रतीकात्मक अर्थ हैं उसकी व्याख्याएं तो बहुत विस्तार से की जा सकती है, लोग करते भी हैं, करना भी चाहिए। तो यहाँ के सीमित समय में तो मुझे लगता है सुहा सुधा पर इतना पर्याप्त होना चाहिए। अन्य कोई बात हो तो रख सकते हैं, आप लोग बताएं। गुरुदेव, इसी पुरुष शोक पर यही बात एक सज्जन से आज मेरी हो रही थी। उन्होंने बार बार ये कहा, वे त्रैतवाद की बात कर रहे थे, ईश्वर, जीव और प्रकृति के 3 कण। क्योंकि स्वामी जी ने लिखा है, इस वजह से स्वामी दयानंद सरस्वती ने, इस वजह से उनको वही मानते हैं वो। मैंने कहा भाई पुरुष सूक्त में तो हम लोग कल भी अब मंत्र किया था, आज भी कर रहे हैं, नासदी सूक्त में भी है, तो हर जगह तो यही। अच्छा, मैंने उनका भी उदाहरण दिया, क्या कहते हैं, स्वामी शंकराचार्य जी का, कि उन्होंने एक आत्मवाद की बात किया था, एक ईश्वर की बात है, एक वो जीवनाश की, तो अपने पर अड़े थे। मैंने कहा भाई आपको जो मानना हो मानिए, उसमें कोई बात है नहीं, लेकिन वेद में ऐसा कहीं जिक्र नहीं आता है। पृथ्वी के 3 कण भी मौजूद थे, जीव भी मौजूद था, उसका भी वेद में तो यही है, केवल केवल और केवल परमात्मा ही था। बात तो अलग चीज है, उसको क्या कहा है, इसमें कहीं जिक्र नहीं, नासदी सूक्त में भी ऐसा नहीं है। धन्यवाद जी।
वेद में सृष्ट सूक्त जो हैं उन्हीं को आधार माना जा सकता है इस दृष्टि से कि सृष्टि से पूर्व क्या था, सृष्टि कैसे बनी, वर्तमान में सृष्टि के रूप में क्या किस रूप में है। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें सृष्ट सूक्तों से देखना चाहिए। चारों वेदों में बहुत से सूक्त हैं जो सृष्ट सूक्त के रूप में सर्वमान्य हैं और वही आधार है इस बात का। इसको मैं थोड़ा सा यूं कहूंगा कि जो वर्तमान परिवेश है सबकी यही स्थिति है। किसी भी कारण से किसने जो कुछ अपने मन में बैठा लिया है, जो कहें जिस व्यक्ति के प्रति उसकी जो आस्था श्रद्धा है, उस व्यक्ति ने जो कुछ कह दिया है उन्होंने आस्था श्रद्धा से मान लिया है और उसको परम सत्य मानकर बैठे हैं, ठीक है ना। उसके विपरीत आप चाहे जितने तर्क प्रमाण उनको सुना दें, उनकी समझ में नहीं आएगा, वो ग्रहण नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि इन बातों पर कहीं बहस विवाद न करें, आप जो मानते हैं मानते रहें। हम विनम्रता से इतना ही कहते हैं, यदि आप हमसे प्रश्न करेंगे भाई इसमें क्या ठीक है क्या सत्य है, तो हम यही कह सकते हैं विनम्रता से, भैया जो कुछ थोड़ा बहुत वेद में पढ़ पाया हूं तो मुझे तो वेद में त्रैतवाद जैसा कुछ नहीं मिला। जितनी थोड़ी सी मेरी जानकारी है, आर्य समाज से पहले त्रैतवाद का उल्लेख कहीं मुझको नहीं मिला। अब आप कहें कि आपने सारे ग्रंथ पढ़ डाले, जी नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ डाले। हम यही कहते हैं जितना कुछ थोड़ा बहुत हम पढ़ पाए हैं, जान पाए हैं, उनमें त्रैतवाद का उल्लेख मुझे नहीं मिला है। लेकिन भाई अपार संसार है, अपार साहित्य है, किसी ने कहीं पढ़ा होगा, हो सकता है कहीं दयानंद जी को मिला हो, वहां से उन्होंने ग्रहण कर लिया हो सकता है ये दयानंद जी का अपना चिंतन हो। वो एक महान विद्वान महान मनीषी थे, उन्होंने अपना कोई चिंतन किया होगा और उन्होंने निष्कर्ष पाया होगा कि त्रैतवाद को मानना किसी रूप में उनको उपयोगी लगा होगा, तो उन्होंने उस भाव को आगे बढ़ा दिया। उसके लिए हम उनको नमन कर सकते हैं, वो एक चिंतनशील विचारशील व्यक्ति थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वेद में त्रैतवाद को स्पष्ट करने वाला कोई मंत्र मुझे तो नहीं मिला है। कोई मिलेगा दिखेगा तो देख लेंगे। और समाज के लोग जो एक दो मंत्रों का उल्लेख कर देते हैं उनमें तो कहीं त्रैतवाद नहीं दिखता, ये भी ठीक है। और जो सृष्टि सूक्त के मंत्र हैं वो स्पष्ट रूप से एकत्व की बात करते हैं कि पहले एक ही तत्व था, एक ही परमेश्वर था। और मुझे तो दिखा है वेद में यहाँ तक स्पष्ट कह दिया गया कि तत्र को मोहा को शोका एकत्वम अनुपस्यता। जो एकत्व को देखता है उसे कोई मोह शोक भ्रम नहीं होता, और जो इस एकत्व को नहीं देख पाता है वही भ्रम में पड़ा रहता है। तो ऐसा मैंने समझा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो हमारी इस बात से सहमत नहीं है उससे हम कोई बहस विवाद करें, झगड़ा करें, नहीं भाई। कोई इस बात से सहमत नहीं है, उसको पूरा अधिकार है अपने अलग विचार रखने का, उसके साथ वो चले। बस बात इतनी है कि वेद हमारा मूल है, वो वेद का स्वाध्याय करता रहे, तभी उसको मिल जाएगा तो औरों को भी बता देगा। स्पष्ट दृष्टि से पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा ही। अन्यथा कहीं एक लिया और सुन लिया और उसी को पकड़े बैठे हैं, वेद नहीं पढ़ना है तो ठीक है, उनकी इच्छा है, उनसे हमें क्या बात करनी, विवाद नहीं करना है, यही निवेदन करेंगे। जी बोलिए भाई, बहुत लोग हैं, विशाल भी हैं और लोग हैं, तो जो भी प्रश्न आदि वो रखते हैं बात को आगे बढ़ाते हैं। अक्षरा पाणी आण गो पिऊ। नमस्कार स्वामी जी। आज कोई वेद मंत्र नहीं चुना है आज के लिए? जी वो पुरुष सूक्त का क्रम जो चल रहा था उसका दूसरा मंत्र आज हम लोगों ने कर लिया है। संभवतः आपको जुड़ने में थोड़ा विलंब हुआ है। ठीक है, ठीक। तो वेद गोष्ठी में जुड़कर बात करेंगे ऐसा जो बताया था, जाति प्रथा की जो चर्चा हो रही थी, तो मैंने जो उसके जो पॉजिटिव पॉइंट थे वो मैंने ग्रुप में लिख दिए, और जो नेगेटिव पॉइंट्स देखे जाते हैं वो सचमुच जो शास्त्र में जाति संबंधित जो नियम है, जैसे कि मनुस्मृति में बताए गए हैं, उनमें से मिलता है,
या आम्बेडकर जैसे लोग जिन्होंने लोगों को गुमराह किया, गलतफहमी फैलाई, उनसे मिलता है। ये भी चेक करना चाहिए, क्योंकि वो लोग क्या कहते हैं उससे हम धर्म को नापेंगे नहीं ना, शास्त्र से धर्म पता चलता है। तो यदि शास्त्र प्रमाण किसी को चाहिए तो मनुस्मृति का जो 3रा अध्याय है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विवाह करते समय अपने ही वर्ण के कन्या से विवाह करना चाहिए, जो और गोत्र अलग होना चाहिए, इत्यादि नियम उधर मिलते हैं। और जो वर्ण संकर होते हैं तो वर्ण संकरता के बारे में, वर्ण संकर जो होते हैं, वर्ण संकर अलग अलग जातियां हैं, उनके क्या कर्म है वो भी उधर बताया गया है। और अपने ही वर्ण की कन्या से विवाह करना ये बेहतर उत्तम बताया गया है। और इसके जो वैज्ञानिक कारण है कि जो उस जाति से संबंधित जो व्यवसाय होता है उसका जो स्किल सेट है माने गुण कौशल्य है, वो माता की पीढ़ियों से और पिता की पीढ़ियों से दोनों से बच्चे को मिलते हैं। और बच्चे का स्वाभाविक उसमें ही इंटरेस्ट निर्माण होता है, क्योंकि जेनेटिकल ही आ गया, वो जीन से ही आ गया। और अपना जो परंपरा से चला आया हुआ जो बिजनेस है, व्यवसाय है, वही वो आगे बढ़ाता है। न्यू स्टार्टअप करने से बेहतर वही रहता है। ये सब मैंने बताया था। हर किसी को अर्थ कमाने का अधिकार घर से ही मिलता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो यदि किसी को इससे आफत है, कुछ गलत है इस जाति प्रथा में, तो वो कोई बता सकते हैं। वो यदि शास्त्र में है या नहीं वो चेक करेंगे, यदि नहीं है तो उसे अफवाह माननी चाहिए। धन्यवाद जी। बात आपकी ठीक है, हम लोग यही तो मुख्य बात ही कर रहे हैं भैया जी। थोड़ा सा इसमें आपसे माइक बंद करोगे जी। भैया जी, हम लोग यही अनुरोध कर रहे हैं। ये बात पूरी तरह सही है। अधिकांश स्थितियां यही हैं कि जिसकी जो मान्यता है उसके समर्थन में प्राचीन ग्रंथों में कहीं ना कहीं से कुछ खोज लाता है। आप खोजेंगे तो जाति के समर्थन में भी बहुत कुछ मिलेगा, लोग खोजेंगे तो जाति के विरोध में भी बहुत कुछ मिलेगा। इसे हमने कहा अद्वैत के विषय में बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन अब कुछ लोगों को अद्वैत नहीं चाहिए तो द्वैत भी मिल रहा है, त्रैत भी मिल रहा है, और ये सब कुछ उनको वेद से ही मिल रहा है। मूर्त पूजा करने वालों को वेद में मूर्त पूजा भी मिल रही है, जिनको मूर्त पूजा नहीं करनी है उनको वेद में कहीं मूर्त पूजा दिख ही नहीं रही है। तो ये बहुत कुछ व्यक्तिगत है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। तो एक हमने निवेदन किया है, देश काल परिस्थिति भी कुछ होता है, और ये जो भी ग्रंथ भी लिखे गए हैं, वेद तो प्राचीनतम है। उस समय तो कोई विशेष ऐसी परिस्थिति थी नहीं थी जिसके अनुसार उसमें कुछ कहना पड़े, लेकिन उसके पश्चात जो भी ग्रंथ लिखे गए, मुझे लगता है उसमें देश काल परिस्थिति का कुछ प्रभाव तो रहा। वेद भाष्य किए गए उसमें भी ये सत्य है कि जिस समय जिसने भाष्य किया उस समय की परिस्थिति का थोड़ा प्रभाव पड़ा। जो ग्रंथ स्वतंत्र रूप से लिखे गए, वो मनुस्मृति हो, पुराण हो, रामायण महाभारत आदि अन्य कोई भी ग्रंथ हो, तो क्षेप प्रक्षेप की बात तो हम जाने देते हैं, क्योंकि वो हास्यास्पद हो गया है। जो हमको अच्छा ना लगे उसे प्रक्षेप घोषित कर दो, तो हम उस पक्ष में तो नहीं है कि जो हमको अच्छा ना लगे उसे हम प्रक्षेप घोषित कर दें। मान लीजिए वो ग्रंथ जब भी जैसे इस रूप में लिखे गए तो देशकाल परिस्थिति के अनुसार हुए होंगे। तो भाई जी, हम बहुत विनम्रता से केवल ये अनुरोध करना चाहते हैं कि वर्तमान समाज में ये बहुत कटुता उत्पन्न करने वाला विषय है। इसलिए मेरा निवेदन है, जिसको जो मानना हो व्यक्तिगत रूप से माने, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस पर कहीं कोई बहस विवाद न करें, ये मेरा निवेदन है। भाई जैसे आपने कहा विवाह संबंधों में इसको देखा जाए, भाई जिसकी भावना है वो देखे, लेकिन यदि कोई इससे हटकर भी करना चाहता है तो इतिहास में पहले भी हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। आप जिन ग्रंथों की बात कर रहे हैं, जिसे अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह की बात भी आई है, मुझे लगता है कि आप जैसे अध्ययनशील लोगों ने अवश्य कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अनुलोम विवाह को ठीक माना गया है, प्रतिलोम विवाह को उतना अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन आपातकाल में तो कुछ भी संभव है, मतलब अपवाद स्वरूप कुछ भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः अनुलोम विवाह को तो अच्छा ही माना गया है। अर्थात कन्या का विवाह अपने से उच्च वर्ण में किया जाए,
तो ये अच्छा माना गया है। तो यही हम कह सकते हैं कि वर्ण या जाति की व्यवस्था परंपरा हमारे यहाँ उतनी कठोर तो नहीं थी जितनी मध्यकाल में हो गई। भाई कार्य व्यवसाय पहले भी रहे होंगे, आज भी हैं, हम देख रहे हैं। भाई जिस परिवार में कोई एक व्यक्ति डॉक्टर बन गया तो उस परिवार के लोगों को उस क्षेत्र में जाने में सुविधा हो जाती है, स्वाभाविक है। इस परिवार में कोई एक शिक्षक हो गया, अन्य लोगों को वो रास्ता खुल जाता है। राजनीति में भी आप देख रहे हैं परिवारवाद का आरोप लगता है। ये क्या है भाई, एक व्यक्ति यदि राजनीति में प्रतिष्ठित हो गया तो उसके परिवार के लोगों के लिए आगे बढ़ना सरल हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि आपके परिवार में जो कुछ चला आ रहा है परंपरा से, उसको सीखना समझना आपके लिए बहुत सरल होता है, उपयोगी होता है। उतना अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। अन्य कोई करना चाहेगा तो उसे अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। ये बात पूरी तरह सत्य है, ये सब मानते हैं, है ना। कुछ आनुवांशिक गुण कह लीजिए, शरीर की संरचना आनुवांशिक होती है, लेकिन ये गुण कर्म स्वभाव परिवेश या पर्यावरण से आते हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दो बातें हमको पढ़ाई गई हैं, मैंने विद्यार्थी जीवन में पढ़ा है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी जो है आनुवांशिकता है, शरीर की संरचना, रंग रूप आदि बहुत कुछ माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से ही आता है। मैंने पहले भी चर्चा की है, कोई बच्चा जीवन में मुझे पहली बार मिला, युवा अवस्था में मिला। जब से उनका जन्म हुआ मैंने नहीं देखा, वो पहली बार मिला, युवा होकर मिला, और हमने देखते कहा कि तुम उनके बेटे हो या उनकी बेटी हो, उस परिवार से हो। केवल देख के मुझे लगा ये तो उसी परिवार का है, जिनको मैंने जन्म से अब तक नहीं देखा। ये कैसे पता चला? ये आनुवांशिकता से पता चला, क्योंकि उनके शरीर की संरचना, मुखाकृति माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से ही मिला। तो ये आनुवांशिकता है, वो होती ही होती है। लेकिन शेष गुणकर्म स्वभाव परिवेश से आते हैं। जैसा कि मैंने कहा, एक परिवार में कोई डॉक्टर है तो अन्य लोगों को उस दिशा में सरलता हो जाएगी। यदि कोई व्यवसाय कर रहा है, मान लीजिए वो जन्म से ब्राह्मण वर्ण में है, लेकिन उसका अच्छा व्यवसाय विकसित हो गया है बहुत से लोग, ये तो आप नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है। बहुत से ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, अन्य वर्णों के लोग हैं, लेकिन वो सफल व्यवसाय कर रहे हैं। अब उस परिवार में जन्म लेने वाले को व्यवसायिक गुण स्वभावता परिवार में मिलेंगे, न कि वो ब्राह्मण के अध्ययन अध्यापन वाले, साधना तपस्या वाले गुण मिलेंगे। ये भी हम व्यवहार में देख रहे हैं। तो हेरिडिटी का, आनुवांशिकता का अपना प्रभाव है, नकारा नहीं जा सकता। लेकिन बहुत सी बातें परिवेश से बनती हैं, इसे भी स्वीकार करना चाहिए। और हम यही कहेंगे, वर्तमान समय में जब जातिवाद भारतीय सनातन समाज के विघटन का, विवाद का, संघर्ष का कारण बन गया हो, तो हम ये निवेदन करते हैं, कृपया ऐसे विवादित विषय को न उठाएं। जिसको जो करना हो करे। आपके परिवार परिवेश में लगे कि आपको विवाह इसी वर्ण में करना है, उसी में करिए। यदि किसी को लगता है कि हमारे गुण कर्म स्वभाव बौद्धिक स्तर के अनुसार जीवन साथी दूसरे वर्ण से हमको मिल रहा है, वो अधिक उपयुक्त है, तो उसकी इच्छा है, उसे करने दीजिए। न तो अपने वर्ण में करने पर कोई रोक है, ये न ही कोई वर्ण को तोड़कर कहीं आगे बढ़कर करना चाहता है तो उस पर कोई रोक है। न प्राचीन सनातन धर्म में ऐसा कोई कठोर नियम था कि नहीं कर सकते हैं। अपवाद स्वरूप होते रहे हैं, सामान्यता अपने वर्ण में होता रहा है, ये भी सत्य है। तब भी होता था और आज भी होता है, और मुझे लगता है अभी बहुत समय तक होता रहेगा। तो मेरा यही निवेदन है कि हम सब एक परिवार की तरह कितने अच्छे से मिलकर वेद का कार्य कर रहे हैं, और ऐसी छोटी छोटी बातों के मतभेद को लेकर दिन भर ऐसा झगड़ा हो कि कोई छोड़कर चला जाए, किसी को हटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, भाई ये तो नहीं होना चाहिए, है ना। परिवार में आप 5-7 भाई हैं, अब तो नहीं होते, हम लोगों के समय में होते थे। एक ही घर में हमारे 7 चाचा हैं, एक घर में हम लोग 5-7 भाई बहन होते थे, हम लोगों के समय में तो होता था। अब तो 1 या 2 हो जाए बस समापन हो जाता है। तो परिवार में 5-7 भाई बहन हैं, तो सबके भाव विचार में कुछ अंतर होगा ना। हम परिवार में सबको स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं किसी बात से हम असहमत हों तो ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं कि वो घर छोड़कर भाग जाए या किसी को घर से निकाल दिया जाए। इतनी कटुता तो ना आने दें। तो यदि लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए कहा गया कि भाई मैंने स्वयं आप लोगों से कई बार अनुरोध किया है कि ऐसे विवादित विषयों पर विवाद बहस न करें, इसकी चर्चा न करें।
ना उस समूह में लिखकर करें, न इस गोष्ठी में बहुत बोलकर करें। वास्तव में बड़ी समस्या नहीं है। जो अच्छे कहना चाहते हैं कि जो प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में जाति के विषय में बातें वास्तव में कही गई हैं, वो इतनी भयावह हानिकारक नहीं हैं जितनी आज की परिस्थिति में प्रचारित हैं, या मध्यकाल में हो गई थी तभी प्रचारित है। बस इसका सत्य को स्वीकार कर लें, है ना। ये प्रचारित इसीलिए है क्योंकि मध्यकाल में इतनी कटुता उत्पन्न हो गई थी। पूजे विप्रशील गुणहीना शूद्र न जब तब ज्ञान प्रवीणा जैसी बातें जब कही जाने लगी, मारत सापत ताड़त सापत परुष कहंता विप्र पूज्य से गावई संता। तो जब इस तरह की बातें कही जाने लगी, किस व्यक्ति ने कहा लिखा मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये समाज की उस भावना को प्रतिबिंबित करता है। आज बहुत से ये दोष दुर्गुण दूर हो चुके हैं। आज समाज में सामान्यता जातिगत भेदभाव नहीं दिखता। आज खाने पीने, उठने बैठने, छूने में कोई समस्या नहीं है। आज समस्या कहाँ है? विवाह के विषय में तो भैया जिसको जहां विवाह करना हो करे। दूसरी समस्या कभी कभी आती है चर्चा में कि भाई मंदिर में गर्भगृह का प्रवेश, मूर्तियों को स्पर्श करना, ये भाई इनको अधिकार नहीं, उनको अधिकार नहीं। या कुछ प्रतिष्ठित संत कह देते हैं स्त्रियों शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। तो कभी कभी इस तरह की बातें आती हैं। मुझे लगता है कुछ समय में ये भी समाप्त हो जाएंगी। बस ये है कि धैर्य से अभी इतना रखें थोड़े समय। अभी समस्या लगभग समाप्त हो गई है लेकिन थोड़ी सी शेष है, तो उतने समय आप सब थोड़ा धैर्य रखें। इस पर कोई चर्चा विवाद न करें, इसको सहज भाव से चलने दें और सबको संतुलन बन जाने दें। मैं ये कहूंगा कि इस पर बहुत विवाद न करें, छोटे छोटी अपनी बात रख लें। तीन लोगों ने अखवाया हुआ है, ये सापुत जी, सत्यम जी, अक्षय जी, लेकिन प्रयास करें इसको बहुत लंबा विवाद का विषय न बनाए। ये मेरा अनुरोध है जी। जब विवाद ऐसा नहीं, जब सामने से ही ऐसा कुछ मैसेज आता है तभी हम रिप्लाई देते हैं। हम अपनी ओर से कभी जाति प्रथा का मैसेज ग्रुप में कभी नहीं डालते। सामने से यदि कोई उल्टा सीधा बोल रहा हो तो बोलते हैं। और जो आपने बताया द्वैत अद्वैत दोनों तरफ की बातें मिलती है वगैरह, लेकिन सभी शास्त्रों में देखा जाए तो हर जगह सवर्ण विवाह की ही प्रशंसा की गई है। वर्ण संकरता फैलाना सदैव निंदित बताया गया है सभी संप्रदाय में, सभी पंथ में। और जातिवाद समाज का विघटन करता है। इस तरह के गलतफहमी का निवारण करने के लिए ही हम बोलते हैं कि जैसा शास्त्रों में है वो शास्त्र सम्मत जाति प्रथा हम मानते हैं। जो बाद में जो फैलाया हुआ अफवाहें है वो अलग है। सनातन धर्म के ऊपर कोई भी कुछ भी बोले, हम कैसे सहन कर सकते हैं। और जो अपवाद मिलते हैं कि इनके पूर्वज किसी और वर्ण के थे लेकिन उसके जो वंशज है वो किसी दूसरे ही वर्ण के हो गए, ऐसे जितने भी इतिहास में वर्णन मिलते हैं उसके पीछे कोई ना कोई शाप या वरदान ये जरूर होता है, ये बताना है। नैसर्गिकता से वो नहीं मिलते। और यदि जितने भी आर्य समाजी हो, पौराणिक बोलते आप जिसे वो हो या सभी हो, सभी को एक इकट्ठा होकर रहना है, तो इसके लिए सामने वाले का पर्सपेक्टिव भी ठीक से समझना चाहिए। आज के काल में जो जातिवाद को जैसा दिखाया जा रहा है, इसका यदि कोई समर्थन कर रहा है, जाति प्रथा का समर्थन कर रहा है, तो भाई वो क्यों कर रहा है? जो हमारे दिमाग में जो जातिवाद बैठा है, जो आम्बेडकरवादी लोग ने फैलाया हुआ है, वही है या शास्त्र सम्मत कुछ और भी है, वो जानना चाहिए। जो एक तरह से हट नहीं करना चाहिए कि मुझे जितना पता है उतना ही जातिवाद है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। चलो, इसलिए मैंने कहा कि जो शास्त्र सम्मत है उतना ही हम मानते हैं। वो बात स्पष्ट होगी भाई जब थोड़ा समाप्त करो, यही तो कहा जा रहा है जी। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शास्त्र सम्मत पालन नहीं हो रहा है या शास्त्रों के अनुसार चल रहे होते तो ये समस्या आती ही नहीं। कहीं ना कहीं शास्त्र को छोड़कर हम लोक में विचलित हो गए ना, तभी समस्याएं उत्पन्न हुई। अब उसको सहनशीलता के धैर्य के साथ धीरे धीरे समाप्त करना है। इस बात पर हमको आना पड़ेगा कि यदि किसी को कुछ कष्ट हुआ है तो उसको थोड़ा प्रेम से अपनाने की बात करें, ऐसा कुछ न करें किसी को कुछ हो। ये मेरा अनुरोध है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। वेद का विरोध हम सहन नहीं करेंगे और जातिवाद का समर्थन सहन नहीं करेंगे। आप इससे सहमत हो या सहमत हो, बहुत लंबे चिंतन के बाद ये निर्णय लिया गया है कि हमारा जो भी ये वैदिक छोटा सा प्रयास चल रहा है, इसमें कोई आकर कह देता है भाई वेद से हमें क्या लेना देना, तो भैया फिर हमें आपसे क्या लेना देना, चलो निकल लो।
देखा है आपने, ऐसे अभी हुआ है। तो बस वही मान लीजिए, जिसको वेद से लेना देना नहीं है उससे हमें लेना देना नहीं है। इसीलिए विनम्रता से ये भी कहेंगे भैया ये जातिवाद पर आपको बहुत बल देना है कि जैसे भी शास्त्र में जो है वो ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। जो समाज में जातिवाद के नाम पर विष फैला है वो शास्त्र सम्मत नहीं है, ये पूरी तरह ठीक है। लेकिन समाज में ठीक है, जो हो गया सो हो गया, इसको सहज भाव से अपने आचरण से सिद्ध कीजिए कि जाति के नाम पर ये जो भेदभाव या छुआछूत यह हो रहा है ये उचित नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसको बहुत साथ से सिद्ध करके विवाद ना उत्पन्न करें, ये मेरा निवेदन है। अच्छा जी, आपसे यही अनुरोध है कि थोड़ा सा इस विषय को यहीं विराम दे दें आप, ठीक है ना। ये मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि इसको विराम दे दें, अन्य लोगों की बात सुन लेते हैं। ईसा पुत्र जी आप रख लें, दीनानाथ जी और सत्यम जी फिर बताएंगे। जी स्वामी जी, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ग्रुप में या तो जातिवादी लोग रहेंगे या मैं, और जातिवाद का यदि समर्थन करेंगे कोई तो मैं उनको ग्रुप से निकाल दूंगा, ये निश्चित है। धन्यवाद। नहीं, वो बात हो गई, कोई नहीं करेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ दीनानाथ जी आप बताएं, वरिष्ठ हैं आप, तो थोड़ा आपसे अपनी बात सामने से रखिए, भी अच्छा कोई, लगेगा। सामने से यदि कोई वैसा कमेंट डालेगा तो हमें तो रिप्लाई देना ही पड़ेगा। सनातन धर्म के ऊपर कोई भी कुछ भी बोले, हम कैसे सहन कर सकते हैं? थोड़ा सा सामने से धैर्य यदि रखो। कुछ आक्षेप नहीं लिया गया तो हम क्यों उधर झगड़ने जाएंगे? कोई बात नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं यही कहूंगा। तो तुम्हारे अंदर सारी बातें अच्छी हैं, मुझे यही लगता है कि थोड़ा सा भी बिल्कुल सहनशीलता धैर्य रखो, ये मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है। मान लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरे लिए इतना करो, थोड़ा धैर्य रखो। दीनानाथ जी आप बोलिए। जी ओम नमस्ते। पर सत्यम जी को बोले दिया जाए, फिर बोलता हूँ ओम। हाँ सत्यम भाई आप ये रखिए, ठीक है बोलिए। दीनानाथ जी ने आपको अनुमति दे दी। इसमें सारी बात जो शुरू से हो रही है उसमें थोड़ा थोड़ा मैं बोल देता हूँ कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म में जो अद्वैत की धारणा है वो कहीं और नहीं मिलती है। जो द्वैत और त्रैत है वो अन्य धर्मों में मिल जाती है, जिनको मत कह सकते हैं। मुस्लिम भी जहन्नुम की रात तक मतलब ऐसे ही मानते हैं कि वो अलग है और हम अलग हैं, वही हमारा हिसाब किताब करेंगे। अल्लाह जो भी उनकी यार बात उनको करती है, ये अलग है। अपनी बात करो भैया, सनातन की बात करो, उनको अपनी ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा ही ईसाइयों में भी ऐसा ही है, वो अलग है हम अलग है। तो अद्वैत का जो भाव है वो एक सनातन में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यही एक अलग है। कर्म फल व्यवस्था भी सनातन में मिलती है और कहीं नहीं मिलती, सब में अलग अलग है उनकी। अब इस पे उस पे से आके हम इस पे आते हैं कि एक जो बहुत मुख्य व्याख्यान उठाया जाता है सत्यकाम जावाला पर, मुझे इस पे अच्छा कुछ मिला तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गोत्र और वर्ण और कुल ये तीनों अलग अलग शब्द होते हैं। तो सत्यकाम जावाला वाले में वहां पर गोत्र की चर्चा है, वर्ण की चर्चा है ही नहीं। जिसको हम कहते हैं ना कि देखो सत्यकाम जावाला में तो उसको ब्राह्मण बता दिया, तो वहां गोत्र की बात हो रही है। आप उसको कभी पढ़ना उस प्रसंग को। तो गौतम जी पूछते हैं कि हे सौम्य तू किस गोत्र वाला है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि तू कौन से वर्ण वाला है, उन्होंने गोत्र पूछा है। गोत्र और कुल दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो गोत्र की बहुत ज्यादा महत्व है हमारे समाज में, और गोत्र को जो कहते हैं विकृत नहीं करना चाहिए कभी भी। तो ये बात ठीक है कि अक्षय जी की कि गोत्र को वर्ण संकरता जैसे जोड़ते हैं, वो उसी से जाके जुड़ता है, तो उसको कभी ना करें। बाकी जातिवाद का कोई समर्थन नहीं करता है। आज अगर कोई शंकराचार्य जी कहते हैं कि स्त्री शूद्र वेद ना पढ़े, तो वो किसी को आके नहीं रोक रहे हैं, वो फिर भी पढ़ ही रहे हैं ना सब। आज नेट पर सुलभ उपलब्ध है, पढ़ लो, कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोकता। शास्त्र में हमें पता चलता है कि इस कर्म से करने से हमें पुण्य मिलता है। मंदिर में जाएंगे हम, अभिषेक करेंगे, हमको पुण्य मिल रहा है। वही शास्त्र कहता है कि अगर शूद्र अगर उसके ध्वजा को भी देख लेगा तो उस ब्राह्मण के बराबर ही पुण्य मिलता है। तो हम ये बात नहीं मानते, तब हम कह देते हैं भेदभाव हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी आज की व्यवस्था देखी जाए तो शूद्र भी गर्भगृह में जाके आराम से छू रहे हैं भगवानों को, कोई नहीं रोक रहा है। तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखो, ठीक है। जैसे कोई अभी सही कह रहे हैं अक्षय जी कि सामने से ही बात उठती है ग्रुप में जाति की, फिर हम शास्त्र की बात कहते हैं तो सामने वाले को चिढ़ लग जाती है। तो या तो बात करो ही मत उस ग्रुप में जाति की, कभी खत्म करो इस बात टॉपिक को ही। लेकिन जो शास्त्र में है वो तो रहेगा हमेशा ही, हमेशा के लिए। तो गोत्र को हमेशा महत्व देना पड़ेगा। अगर आपने गोत्र को भुला दिया तो आपकी कई पीढ़ियां, कई पूर्वज जो पितृ आपके श्राद्ध तर्पण के लिए वो होते हैं, वो काफी जाके पितृदोष बन जाएगा। कुंडलियों में कहो कि पितृदोष कैसे बनता है, वो ऐसे ही बनता है।
बाकी आप मानते हैं, अब मेरे कई मित्र हैं, शूद्र हैं, शंकराचार्य जी से दीक्षा ले रखे हैं, वो भी तो मंत्र जप करते हैं। अब शंकराचार्य जी ने कोई दुत्कारा थोड़ी कि नहीं तुमको नहीं दूंगा मैं दीक्षा, ऐसा दीक्षा लेते हैं। अगर वो शूद्र का स्पर्श नहीं करते तो उनकी वो पूजा पाठ की मर्यादा है, वो मर्यादा तो मैं अपने घर वालों से तक रखता हूँ। मैं नहा धोकर अगर एक बार हो गया तो मैं अपने घर वालों को भी नहीं छूने देता खुद को, जब तक वो नहाए धोए नहीं। नहाने धोने के बाद भी मैं छूने नहीं देता मुझे, जब तक मैं मेरी पूजा संपन्न ना कर लूं। तो ये शुद्धता होती है, ये भेदभाव नहीं होता है। ये थोड़ा मिस अंडरस्टैंडिंग है पूरी हमारे जातियों में, इसको मिक्स मत करो। ये तो हमेशा बनी रहनी चाहिए शुद्धता। शुद्धता तो कोई भी रख लो आप, किसी से भी, ठीक है। तो ऐसा घृणा मत फैलाओ कोई भी, जैसे मैं रिमूव कर दूंगा उनको, मैं ये कर दूंगा, ये थोड़ी घृणा टाइप की बातें हैं। ऐसे तो मैं भी चलाई गया ना ग्रुप से, मुझे तो अकारण, जबकि कारण ही नहीं था मेरा तो कोई, मुझे तो रिमूव करे। किसने करा मुझे नहीं पता, कोई भी कर सकता है। तो मैं तो चला ही गया ग्रुप से, करो आप खुद। कोई मेरे को लिंक भेजता है तो मैं जुड़ जाता हूँ वेद गोष्ठी में। मेरा कोई ऐसा वो थोड़ी है मतभेद करके बैठ जाऊं, मैं तो जुड़ू ही नहीं कभी इस वेद गोष्ठी से। हाँ, ग्रुप में ऐसे मनमानी चलती है तो ठीक है, आप ग्रुप संभालिए आराम से। ये ठीक बात है। यही कहना है कि सभी लोग, दोनों ही पक्षों से मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा धैर्य और सहनशीलता यथासंभव बढ़ाएं। एक दूसरे पर आक्षेप करने के बजाय कि भाई उसने पहले ऐसा किया फिर मैंने किया, दोनों किस्से मैं कह रहा हूं, किसी एक से नहीं। तो प्रयास यही करें कि यदि किसी से कोई भूल चूक हो भी गई तो उसको एक विषय बना करके आगे न खींचे। वही कहते नहीं भाई आपने ये जो कहा ये ठीक नहीं है, ये इसको यहीं समाप्त कर दें। एक तो ये है। दूसरा, उसने कहा तो फिर हमने उसको उत्तर दिया, फिर उसने दूसरे ने उत्तर दिया, फिर तीसरा भी बीच में आ गया और फिर चौथा भी कूद पड़ा और फिर दिन भर वही चल रहा है। तो यदि किसी से जाने, मैं कह रहा हूं मैं ही हूं, मान लीजिए मैं भी मनुष्य हूं, मुझसे ही जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाए और आप में से कोई भी कहते अरे नहीं भाई स्वामी जी, ये आपने ऐसी बात कह दी है जो नहीं होनी चाहिए थी, मैं तुरंत अपनी बात वापस ले लूंगा, बात समाप्त हो गई। लेकिन अब चूंकि आपने ऐसा कहा इसलिए मैं भी ऐसा कहूंगा, पर तीसरा कोई मेरे समर्थन में आएगा, कोई आपके समर्थन में आएगा और फिर चर्चा चल निकली। तो इससे बचें। जब कोई आरंभ कर दे जाने अनजाने तो उसको वही टोक अवश्य दें कि नहीं ये आयो आपने किया ये ठीक नहीं, बस इसको यहीं समाप्त करो, न कि वो उत्तर प्रति उत्तर आरंभ हो जाए। बस ये मेरा निवेदन है। भाई मनुष्य हम सभी हैं, भूल चूक किसी से हो सकती है, मैंने कहा मुझसे भी हो सकती है, तो मुझसे भी भूल हो जाए तो आप मुझे टोक दीजिए, न कि उसको लेकर के कि आपने कहा है इसलिए हम चलेंगे। तो ये संवेदनशील विषय है। शास्त्र के रूप में आप सबकी बात पूरी तरह ठीक है, व्यवहार में जो कुछ दिख रहा है कुछ शताब्दियों से वो बात भी पूरी तरह ठीक है, दूसरे पक्ष की पीड़ा भी उचित है। तो अब यही है कि इन विषयों को कुरेदे नहीं, है ना इनको कुरेदे नहीं और प्रेम से मिलजुल करके उसको समाप्त होने दें, यही मेरे विचार से उचित होगा। तो चलिए विनय जी आप अपनी बात रख लें, फिर दीनानाथ जी। हाँ जी, मैं कुछ एक सिंपल वे में बताना चाहता हूँ। हालांकि आप उसको ये कर सकते, जज कर सकते कि कितना सही है कितना नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ये जाति की बात करते हैं तो अभी नॉर्मली हम जब आम खरीदने जाते हैं तो आम में हमको हमेशा अल्फोंसो ही चाहिए, जैसे आपूस बोलते हैं मराठी में। तो हमको वो वही वाला आम क्यों चाहिए? तो इससे हमको पता चलता है कि वो आम सबसे मीठा होता है। हालांकि केसर बेसर वो सब अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा मीठा आम आपूस मतलब अल्फोंसो ही है। तो उधर हम जाति देखते हैं। और यदि फर्नीचर बनाना हो घर पे तो उधर हम सागवान का ही लकड़ी या फिर शीशम की लकड़ी की देखते। किसी भी लकड़ी से फर्नीचर बना लो, नहीं, उधर हम जाति देखते। तो हर एक चीज में हम जाति देखते हैं एक्चुअली, हम देखा जाए तो मनुष्य में से वैसे ही है, वो देखना ही पड़ता है ताकि उत्तम संतान पैदा हो। बस यही कहना था मुझे, ताकि मेरा पॉइंट आप समझ गए रहेंगे मुझे क्या कहना है। धन्यवाद जी। ओम नमस्ते जी बिल्कुल आपकी बात समझ गए विनय जी। यही कहा जा रहा है, विवाह आज अच्छे भी यही कह रहे हैं कि बाकी समाज में जो भेदभाव की बात हो रही है वो ठीक नहीं है, लेकिन विवाह के समय आप इसका ध्यान रखें तो बिल्कुल ठीक बात है। विवाह जिसको जहां करना है करे। कौन आपसे कहने जा रहा है कि नहीं भैया अपने वर्ण में मत करो दूसरे वर्ण में करो? ये तो कोई कहने नहीं जा रहा है ना। अरे अपवाद स्वरूप कोई कर लेता है तो उसकी इच्छा,
सामान्यता तो अपने परिवेश में ही विवाह हो रहा है। जाति क्या, बहुत से वर्ग हैं जहाँ उपजाति देखकर ही विवाह होता है, दूसरे उपजाति में भी नहीं होता है ना। तो वो तो आपकी इच्छा पर है। हाँ, दीनानाथ जी, अब आप अपनी बात रख लें, फिर आगे दीपक जी भी आ गए हैं। तो एक और पॉइंट रह गया मेरा, मुझे ये कहना था कि जब इसमें गड़बड़ी होती ना तब क्या होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं समझाना चाहता हूँ, जैसे अभी हम देखते हैं कि ये बीज जो है, जो खेत में बोते किसान लोग, ये बीज के साथ इन्होंने क्या करके रखा है देखिए आप। मतलब जो जाति वाले बीज है, जो नेटिव सीड्स बोलते हैं इंग्लिश में, जो पारंपरिक बीज है हमारे, इन्होंने इनको क्या करके रखा है, पूरा मिक्स करके रखा है। मतलब एक दूसरे के साथ उसका डीएनए चेंज करके एक हाइब्रिड बीज तैयार किया है। उससे क्या हो रहा है, उससे ठीक से पैदावार नहीं आ रही है। और अभी आप खेतों की हाल देखो क्या हो रही है। तो सेम ये एग्जांपल एकदम बराबर बैठता है उसके ऊपर, मनुष्य के ऊपर भी। तो इससे ऐसी गड़बड़ी होती है अगर हम ठीक से देखें नहीं तो। बस यही कहना था। नहीं, वो बात आपकी पहले भी हो गई थी, आपने वो बात रख ली, लेकिन बात आप कह चुके थे और उसको ठीक है, उसमें कोई ऐसी समस्या भी नहीं है। तो भाई मुझे लगता है, क्या दीनानाथ जी ही बताएं, आपको कुछ कहना हो तो आप बोलें, या फिर जी हमें बोलना है, बोलने के लिए तो हमने हाथ उठाया है। और आप सब लोगों से मेरा निवेदन यही है कि वेद का मंत्र मुझे याद तो नहीं है, मैं बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन वही बात है वसुधैव कुटुंबकम वाली बात, जिस अगली बार बोला था तो स्वामी जी बोले थे वेद में ऐसा एक मंत्र है, हम सभी एक परिवार के व्यक्ति हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, हम ग्रुप में नहीं जुड़ेंगे, ग्रुप में नहीं रहेंगे, एक ही परिवार में नहीं, एक ही पिता के 5 पुत्र बच्चे होते हैं, क्या पांचों का माइंड एक तरह रहता है? नहीं रहता है, कभी पांचों का मेल खाता ही नहीं है। कुछ में कुछ गुण रहेंगे, कुछ में कुछ गुण रहेंगे, जबकि एक ही माता, एक ही पिता 5 बच्चे पैदा किए, आपस में नहीं मिल सकते हैं, तो उनको कैसे आप क्या घर छोड़ के भाग जाएं, या उनको घर से बाहर निकाल दिया जाए? ये तो बहुत सुंदर बात नहीं हो गई। एक बात। दूसरी बात, जब हम एक परिवार में हैं, हमको मिल के मिला के रहना ही होगा, जो कंपलसरी है, अति आवश्यक है। उसका रीजन यह है कि अगर हम नहीं मिला के रहेंगे, तो पहले आर्यवर्त था, कटते पिटते भारत बना, अब कटने पिटने के बाद कश्मीर खाली हो गया, पाकिस्तान बन गया और बांग्लादेश बन गया, आसाम से हिंदू खत्म हो गए, और ये आपके केरला से खत्म हो गए, बचा खुचा 2-4 राज्य है, कहीं अभी न खत्म हो जाए। एक बात, इसका कारण क्या है, बुरा ना मानिएगा, थोड़ा विषयांतर होगा, क्षमा चाहता हूं। पहले एक हमारे यहाँ शब्द है, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा हम करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। भले इस्लामिक धर्म और क्रिश्चियन धर्म बुरे हैं हमारे हिसाब से, क्योंकि हम हिंसक नहीं हैं, अहिंसा के पालन करने वाले हैं, वो हिंसक हैं इस्लाम वाले। फिर भी उनकी धार्मिक किताब एक ही है, जो कुरान है, वो जो पढ़े लिखे हैं पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे उनको सुनाते हैं, और सब लोग जाते हैं। हम जैसे हमारे आर्य समाज का नियम है कि पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना, वेद को पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना परम धर्म है। इसको हम तो पालन नहीं करते, लेकिन वो लोग पालन करते हैं। कुरान को जानने वाले पढ़ने वाले पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और जो नहीं पढ़े अनपढ़ है उनको सुनाते हैं। और हर शुक्रवार को मस्जिद में जाते हैं, जाना कंपलसरी है। तो वो अपना धर्म उनका रक्षा करता है, वो धर्म को मानते हैं, इसलिए आज उनका 57-58 देश बन चुका है धरती पर। सेम यही बात रही क्रिश्चियन की, वो रविवार को चर्च में जाना ही जाना है। जो पढ़े हैं बाइबल को पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़े उनको सुनाते हैं, धीरे धीरे मानते हैं, मनवाते हैं। मानते मनवाते में उनका एक कई देश है, सबको मालूम है। हमारे में वेद भूल गया है, जबकि हिंदुओं की बात, आर्य समाज की बात तो छोड़ दीजिए, हमारे पौराणिक के हिसाब से सृष्टि की रचयिता हमारे ब्रह्मा जी महाराज हैं। ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में वेद को इंगित किया, वेद को देखो, वेद की ओर लौटो, परंतु आज कोई वेद को जानता ही नहीं है। कोई गीता बोलता है, कोई रामायण बोलता है, ब्रह्मा की कोई पूजा ही नहीं करता है। जैसे सृष्टि की रचयिता हमारे ब्रह्मा जी हैं, हम उनकी पूजा नहीं करते, हमारे बच्चे हमारे पूजा कैसे करेंगे? हमारे पिता तो वही ब्रह्मा जी हुए ना पौराणिक हिसाब से। ब्रह्मा की पूजा करता नहीं है, कोई कमी आ गई होगी, दिखा दिए होंगे भाई, बीच में परिस्थितियां ऐसी थी,
हमारा देश गुलाम था, कभी मुसलमानों को गुलामी किया, कभी अंग्रेजों को गुलामी किया, किसी ने कुछ गलत कहानियां भर दिया। इसलिए ब्रह्मा पूजा नहीं होती है, करना भी नहीं जरूरी है, छोड़ दो। तो हमारी पूजा हमारे बच्चे कैसे करेंगे और उसका रिजल्ट क्या है? आर्यावर्त से कटते पिटते भारत बना, भारत से पाकिस्तान निकल गया, बांग्लादेश निकल गया और सब निकलते निकलते अब भी हम लोग एक थोड़े से पिंड में हैं। कहीं ऐसा न हो कि यह भी समाप्त हो जाए। यहीं पर अपनी वाणी की विराम देते हैं। ओम नमस्ते। सब लोग मेरा यही निवेदन है, कम से कम अपनी पीड़ा को देखिए कि हमें रहना है नहीं रहना है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को रहना नहीं रहना है। ऐसा हो कि आगे आने वाली पीढ़ी हमें गाली दे। लोगों ने हमारे लिए, हमारे माता पिता ने, चाचा परदादा ने किया क्या? ओम नमस्ते। बहुत सुंदर आपने जो पीड़ा व्यक्त की वो हम सबकी है। दीनानाथ जी पुरोहित हैं, वयोवृद्ध हैं, उनके अनुभव, उनकी पीड़ा हम सबको अनुभव होनी चाहिए और यही प्रयास है। इसीलिए हमने कहा जैसे सब ईसाइयों के पास बाइबल है वैसे ही सब सनातनियों के पास वेद होना चाहिए। घर घर वेद, जन जन वेद, यही हमारा अभियान है। बाकी मतभेद भूल जाइए, शैव, सात, वैष्णव, आर्य समाजी, पौराणिक, ये वो सब भूल जाइए। जो जहां है बना रहे, जिसको आर्य समाज में रहना है रहे, जो शाक्त है, जो शैव है, जो वैष्णव है, जिसको जैसे रहना है रहे, लेकिन सबका मूल वेद है। सब लोग वेद को पढ़ें और पढ़ाएं। वेद के छाया में हम सब एक हैं। वेद में क्या है क्या नहीं है, जिसको जो मानना है माने, जिसको जैसे जो बाकी जीवन जीना है जिए, चाहे जो खाओ, चाहे जो पहनो, चाहे जो करो, आपको क्या मानना है कोई लेना देना नहीं। लेकिन एकता का एक बिंदु तो बना लो कि वेद ही हमारा मूल है। घर घर वेद, जन जन वेद हमारा अभियान है। वेद का पढ़ना पढ़ाना हमारा परम धर्म है। तो इन सब बातों पर यहाँ कोई विवाद न करें। केवल ये देखें कि आपने कितना वेद पढ़ा और पढ़ाया है। केवल ये बताएं। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था, दीनानाथ जी ने और उसे ध्यान दिला दिया कि कोई आपसे कोई इस तरह के कोई प्रश्न उठाए उल्टे सीधे कि सनातन में ये है, वैसा है, वैसा है, आप उससे पूछे भैया आपने कितना वेद पढ़ाया है। नहीं, हमने वेद तो नहीं पढ़ा। तो बोले फिर अब आप अपना मुख बंद रखिए। यदि आपको वेद की जानकारी नहीं है तो फिर आपको क्या पता सनातन क्या है, उसमें क्या है क्या नहीं है। केवल इस पर आ जाइए, कितना वेद पढ़ा है उतने की बात करिए, है ना। तो ये सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। आज मैं आप लोगों से नहीं कह रहा हूं, मैं स्वयं इसका आरंभ कर रहा हूं। आप सब दोनों पक्षों से मैं कह रहा हूं, जिस विषय पर भी चर्चा हो रही है बिना कोई नाम लिए, कि भैया दोनों लोग जरा अपने आप को बताएं, मुझको नहीं, कि आपने कुल मिलाकर कितना वेद पढ़ा है, कितना पढ़ाया है। जो इन छोटी छोटी बातों पर यहाँ विवाद कर रहे हैं, अनावश्यक अपने छोटे से परिवार में भी विभाजन की स्थिति बन रही है, वो नहीं होनी चाहिए। ये प्रतियोगिता कीजिए कि आपने कितना वेद पढ़ लिया। आपने एक वेद पढ़ा, वो कहे नहीं मैंने तो 2 पढ़ा, तीसरा कहे मैंने 3 का पढ़ा, चौथा कहे नहीं मैंने तो 4 वेद पढ़ लिए। हम आपको प्रणाम करेंगे। इस प्रतियोगिता में आ जाइए, न कि इसमें कि हमें एक श्लोक यहाँ से ले आए, एक पंक्ति वहां से ले आए, एक वाक्य वहां से ले आए और अपनी बात को सिद्ध कर दिया और हम विजयी हो गए ना। इसके प्रतियोगिता कीजिए कि आपने कितना वेद पढ़ा और कितना पढ़ाया। तो दीपक जी आप भी अपनी बात रख लें, ईसापुत्र जी, और समय पर्याप्त हो रहा है तो देखा जाएगा जो भी संभव होगा। दीपक जी आप बोलिए। ओम नमस्ते स्वामी जी। हम उसी बात पे कहना चाह रहे थे कि जाति और वर्ण दोनों में तो अंतर होगा, तो फिर हमारे शास्त्रों में जाति का तो कहीं पे वर्णन शायद नहीं मिलेगा जितना मुझे पता है। वर्ण का पता होगा कि वो एक वर्ण आवाज नहीं आ रही आपकी श्री दीपक जी। जी दीपक जी, कोई नेटवर्क समस्या हो गई है, लेकिन फिर भी आपकी बात हम सुन लिए, समझ में आया। आप जाति और वर्ण की बात कर रहे हैं। मैं यही कहा ना, अब इस प्रकरण को समाप्त कर दें। किस ग्रंथ में क्या लिखा है वो जिसको जहां पढ़ना हो पढ़ें, है ना। जहां पर अब अपने उस विद्वता का प्रमाण न दें, वो सबको पता हो चुका है। ये करें कि इसकी चर्चा ही ना करें और सबको गले लगाएं, सबको अपनाएं। जात क्या है, वर्ण क्या है, कहाँ नहीं है, भूल जाइए। केवल ये बताइए आपने कितना वेद पढ़ा है और कितना पढ़ाया है। इस चर्चा को अब यहाँ विराम दे दीजिए। कृपया ये विवाद को आगे
न बढ़ाएं, ये मेरा निवेदन है। अब यही चर्चा समाप्त होती है। तो स्वामी जी मैं अभी जी बोलो। जी, जैसा कि आपने कहा स्वामी जी, सब लोग ये बताएं कि कितना वेद पढ़ा है, इस पे चर्चा करें। तो इसी पे मैं बोलना चाहूँगा। मैंने लगभग अथर्ववेद कंप्लीट कर लिया है, लगभग ऋग्वेद के शुरू के 400 पन्ने पढ़ लिए हैं, यजुर्वेद को लगभग आधा पढ़ लिया है और सामवेद कंप्लीट नहीं है मेरा। तो मैं इनसे सब लोग से पूछना चाहूँगा, क्या चारों वेद यदि मैं पढ़ लूँगा तो क्या आप लोग मुझको ब्राह्मण मानोगे? देखो भाई, तुम्हारी सारी बात ठीक थी, लेकिन अंतिम वाक्य ठीक नहीं है। तो क्या मुझे ब्राह्मण मानोगे? अरे कोई नहीं मानेगा तो क्या हो जाएगा? जिसको जो मानना हो माने, जिसको ना मानना हो ना माने। किसी के मानने पर हम निर्भर थोड़ी हैं। भाई कौन होता है जो मानेगा? अरे हम जो है सो है, किसी के मानने से क्या अंतर पड़ता है भैया? जिसको मानना हो माने, ना मानना हो ना माने। क्या सिंह किसी से प्रमाण पत्र मांगने जाता है? किसी ने कहा सिंह बड़ा पराक्रमी है, आपके पास क्या प्रमाण पत्र है? उसने कहा जरा मेरे पास आना, तो अभी मैं प्रमाण देता हूं। प्रमाण पत्र नहीं है, मैं सीधे प्रमाण दूंगा। तो स्वयमेव मृगेंद्रता, आपके अंदर जो गुण है उसका प्रमाण पत्र कोई नहीं देगा। महाभारत में कर्ण का उद्घोष संभवता यही है, दैवाधीनम कुले जन्म ममाधीनम च पौरुषम। वो कहता है किस कुल में जन्म हुआ ये तो देव के अधीन है, भाग्य के अधीन है, लेकिन मेरे अधीन मेरा पौरुष है। नंद के लिए भी ये कहा गया है, पुराणों ने ही कहा है, किसी और ने नहीं। तूते परशुराम यु छत्रांतकारी। नंद के पास भी फरसा था, परशुराम के पास भी फरसा था। जैसे परशुराम ने क्षत्रियों का संहार किया, वैसे ही महापद्म नंद ने भी देश के क्षत्रिय राजाओं का संहार किया। पुराण बड़े उदारता से कहते हैं, तूते परशुराम यु छत्रांतकारी। वो नाई कुल का था, कथित रूप से शूद्र कुल का था, लेकिन उसने यही घोषणा की कि इस फरसे से जो बचेगा उसे कुलीन माना जाएगा। और पुराणों ने गर्व से स्वीकार किया। आप लोग पुराणों की निंदा आलोचना करते हैं कुछ लोग, मैं कहता हूं उन्हें पुराणों ने कितने गर्व से कहा, दूते परशुराम यु छत्रांतकारी। वो दूसरे परशुराम की तरह क्षत्रियों का संहार करने वाला वीर योद्धा था। उसकी तुलना परशुराम से की जा रही है। पुराण यहाँ कोई जातिगत भेदभाव नहीं कर रहे हैं कि उस महापद्म नंद को निंदा करें कि नहीं ये तो क्या, ये भगवान परशुराम से उसकी तुलना की जा रही है। इससे बड़ी बात क्या होगी? जो रामायण में महर्षि वाल्मीकि राम के लिए कहते हैं विष्णु यु वीर्या, ये विष्णु के समान बलशाली हैं। राम के लिए वाल्मीकि कहते हैं विष्णु के समान बलशाली हैं। महापद्म नंद के लिए पुराण कहते हैं तूते परशुराम यु छत्रांतकारी, ये दूसरे परशुराम की तरह क्षत्रियों का संहार करने वाला वीर योद्धा है। तो शास्त्रों में तो सब ठीक है, मध्यकाल में व्यवहार में थोड़ा गड़बड़ हो गया था और वो लगभग ठीक हो गया है। इसलिए हम विवाद करके उसको बढ़ाएं नहीं, इसको यही विराम दे दें तो अच्छा होगा। अब वो इतने लोग अगर करेंगे, है ना, तो भाई जी अब जात पर चर्चा समाप्त करें, वेद को पढ़ने और पढ़ाने पर ध्यान दें। आज से जात की चर्चा आज से अभी से समाप्त की जाती है, न गोष्ठी में और न कहीं ग्रुप में। बस यदि कोई भूल चूक से एक बार कुछ लिख भी दे तो उसको वहीं टोकिए कि आपने जो लिखा है ठीक नहीं, आप स्वयं हटाइए या एडमिन हटाए, उसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद भी ना माने तो फिर उसे रिमूव कर दीजिए, वो किया ही जाएगा। लेकिन अब जात पर कोई चर्चा न वहां होगी न यहाँ होगी। जी ओम नमस्ते। जी ओम नमस्ते। एक बात है, बस एक बात बोल देता हूँ कि इसमें ब्राह्मण मानने वाली कोई बात नहीं है, मान लेंगे। बस आप कहीं शास्त्र से प्रमाण ला दोगे 4 वेद पढ़ने के बाद ब्राह्मण हो जाते हैं, मैं मान लूंगा, बिल्कुल मान लूंगा। फिर यही कह रहे हैं, क्यों विवाद बढ़ा रहे हो भाई? एक बात हो गई ना, जिसको जो मानना है माने। उनसे मैंने कह तो दिया, किसी के मानने के अधीन है क्या? स्वामी जी आप रुकिए, मैं आप लोगों से यह निवेदन करता हूँ कि आप लोगों के पास कितना ज्ञान है, चाहे जो लोग भी बोल रहे हैं, अपने आप को भले बहुत ज्ञानवान समझते होंगे, परंतु मेरे हिसाब से सभी लोग जीरो हैं। क्योंकि किसी को अपना देश दिखाई नहीं दे रहा, अपना धर्म दिखाई नहीं दे रहा है। आज हमारे अपोजिट खड़ा होने वाले लोग, किसी के पास लव जिहाद है, कोई लैंड जिहाद कर रहा है, यहाँ तक कि धर्म जिहाद भी शुरू हो गया है। लोग ब्राह्मण पंडित बन करके मंदिर में पूजा भी करने करना उसका काम शुरू कर दिया है। लाल लाल कपड़े पहन करके लोगों ने भिक्षा मांगना और
मंत्र बोलना शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक कि लोग मंत्र सीख रहे हैं, संस्कृत सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, पूज रहे हैं। आपके जन्म जन्मांतर संस्कृत रखकर क्या कर रही है? बुरा नहीं मानिएगा, मेरे गुस्सा हो रहा है। आज के जिहादियों ने, कोई लव जिहाद कर रहा, कोई धर्म जिहाद कर रहा, कोई शिक्षा जिहाद कर रहा है। अब तो लोगों ने धर्म जिहाद भी शुरू कर दिया है। लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, हमारे लोग ही पढ़ा रहे हैं। बुरा नहीं मानिएगा, मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ, अपनी स्थिति, अपनी कहानी क्षमा चाहता हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। मैं रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का निवासी हूँ। नौकरी करने के लिए विशाखापट्टनम में आया, यहाँ घर बना लिया, रह लिया। 2000 में आया हूँ मैं। ठीक मेरा ही दोस्त यहाँ से चला गया चाइना में। चाइना में या जहाँ भी कहीं कोई 25 साल तक रहेगा, उसके साथ 1-2 लोग दोस्त बन जाएंगे और खास दोस्त बन जाएंगे। भगवान, चाइना में रहने वाला व्यक्ति के पास भी 2-4 खास दोस्त रहेंगे। चाइना वाले के पास विवाह हुआ, उसके बहन का विवाह हुआ, यहाँ से गए व्यक्ति को लोगों ने नहीं बुलाया। यह क्या बोला, अरे भैया तो हमारे अच्छे दोस्त हो, तुम्हारे बहन का विवाह था, हमें क्यों नहीं बुलाया? हमारी भी बहन थी, हम उसको कुछ भी पैसे देते ना, कुछ सहयोग करते ना। वो क्या बोला, बुरा नहीं मानो, हम हिंदुस्तानियों को नहीं बुलाते हैं। बुरा नहीं मानो, अगर बुरा मानोगे तो नहीं कहेंगे। बोला कहो। बोले हम हिंदुस्तानियों को नहीं बुलाते हैं, उनके घर चाय पी लेते हैं पर अपने घर चाय नहीं पिलाते हैं। बोला क्यों? बोला क्यों कि हमें ये पढ़ाया गया है हिंदुस्तान का इतिहास कि जब मुगल लोग आए 2-4 लाख लोग नहीं आए थे, कुछ ही लोग आए थे। यहाँ के लोगों को दरोगा और कोतवाल बना करके उनको पैसे दे करके उन्हीं लोगों को मरवाया। और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ बिजनेस करने आई थी और यहीं के लोगों को दरोगा कोतवाल बनाया, इन्हीं के लोगों को डंडा पीट कर मरवाया। जलियांवाले बाग में कोई अंग्रेज गोली नहीं चलाया था, यही का रहने वाले व्यक्ति गोली चलाया था। लोग खाली गोली चला दो। और आज की स्थिति है भगवान, लैंड लिया, लोग जैसा कुछ चल रहा है, विदेशी लोग मान रहे हैं। आज भी भारत के किसी भी व्यक्ति को 2 करोड़ रुपए दे दो, सगे भाई को गोली मारने के लिए, मरवाने के लिए बोलो तो पक्का राज बता देगा, आओ गोली मार दो, डिविजन की तरह तैयार हो जाएगा वो। क्या बुरा मैं कह रहा हूँ? आप सब लोग अपने अपने गर्व है, परंतु देश कहाँ जा रहा है, हमारी स्थिति कहाँ हो रही है, इस पर गर्व नहीं है, हमें विचार नहीं है। आगे आने वाली पीढ़ी से गाली सुनना है तो गाली सुनो। भगवान, मैं सब लोगों से निवेदन करता हूँ, जैसे भी है लोगों का सामना करो, देखो लोग क्या क्या कर रहे हैं। कोई लव जिहाद कर रहा है, कोई धर्म जिहाद कर रहा है, कोई लैंड जिहाद कर रहा है। कितनी लैंड कब्जा हो गए भगवान, आप हर जगह जाके देखो, इतने सरकारी जमीनें लोगों ने कब्जा कर लिया, यहाँ तक रेलवे भी कब्जा कर लिया लोगों ने। परंतु हमें क्या, हम कब्जा करने का दम है? दम नहीं है। अभी तो थोड़ा सा कुछ बोल पा रहे हैं, समय ऐसा होगा बोले भी नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान सब लोग मेरा निवेदन है, मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, आपके पैर में अपना आशीष रखता हूँ, देश को बचा लो आप लोग। ओम नमस्ते। ओम। अब मैं एक मंत्र के साथ आज की गोष्ठी को विराम दूंगा, कोई चर्चा नहीं होगी, बहुत समय हो गया है। जी को मुझे एक ही बात बतानी थी, उन्होंने जो उत्तम बात प्रस्तुत की क्रिश्चियन और इस्लाम के बारे में, तो मुझे ये कहना था कि क्रिश्चियन और इस्लाम में जैसे हमारे पास वेद है और वेदांग है, वैसे उनके पास भी एक प्रमुख पुस्तक है। जैसे इस्लाम में कुरान है और उसके साथ तोराह वगैरह इतर भी ग्रंथ है, अन्य भी ग्रंथ है, लेकिन उनमें से ऐसा एक भी पंथ नहीं है जो कहता है कि हमारे इस धार्मिक ग्रंथ में यहाँ प्रक्षिप्त है, ये प्रक्षिप्त है, वो प्रक्षिप्त है, ये विज्ञान विरुद्ध है। उनमें यदि विज्ञान विरुद्ध बात भी है तो भी उनके धर्म ग्रंथ पर श्रद्धा होती है। उधर प्रक्षिप्त है, ऐसा कुछ गलत फहमियां फैलाने वाला कोई पंथ नहीं होता। ये तो हमारे धर्म में ही एक ऐसा पंथ है जो बोलता है ये प्रक्षिप्त है, वो प्रक्षिप्त है, ये विज्ञान विरुद्ध है, अस्वीकार करो। इसके कारण क्या होता है, भैया जी झगड़े बढ़ते हैं, बहस बढ़ती है। प्लीज अब आप कृपया समाप्त करें, बहुत हो गया, मैंने कहा ना विराम दे देना है। आपका जवाब भगवान, आपका जवाब हमसे फोन कीजिए, नंबर लीजिए, मिलकर जवाब दे देंगे। सबको जानना है, सबको जानना है, हमको 1 मिनट समय दीजिए, ज्यादा नहीं। आज कोई भी व्यक्ति इस्लाम में चला जाए, वहाँ का मौलवी अपने घर बुलाएगा, खाना खिलाएगा। अगर किसी इस्लाम वाले को लाइए अपने घर, खाना खिलाएंगे क्या ब्राह्मणों करके? साथ में खाना खाएंगे क्या? हमारे यहाँ यही बहुत बड़ी कमी भगवान है। कोई भी व्यक्ति इस्लाम में चला जाए, ईसाई में चला जाए, उनका मौलवी, उनका पंडित, उनका ब्राह्मण अपने साथ मिलाएगा, खाना खिलाएगा, विवाह करेगा, कराएगा। किसी को आप लाइए अपने घर, कोई भी ब्राह्मण तैयार है क्या साथ में खाना खाने खिलाने के लिए, धर्म परिवर्तन कराने पर? इसलिए क्षमा चाहता हूँ, आवाज नहीं खुलवाइए। सब लोग अभी आगे देखिए, जो हो गया छोड़ दीजिए भगवान, कल जो हुआ छोड़ दीजिए, आज से क्षमा कीजिए,
आज से एक हो जाए, सबको गले लगाइए, देश के लिए देखिए। ओम नमस्ते जी, कहने का तात्पर्य यह है कि घर के बाहर के शत्रु से ज्यादा नुकसानकारक घर के अंदर का शत्रु ही होता है। भैया समाप्त करो ना, कह रहे हैं कब तक चलेगा, समय की सीमा है ना, रात भर यही करते रहेंगे। एक मंत्र पढ़ के आज का हम विराम दे देंगे, क्योंकि समय पर्याप्त हो गया है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। ये यजुर्वेद अध्याय 25 का दूसरा मंत्र है। हरीश जी माइक बंद कर दीजिए जी। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 8, ठीक है। अध्याय 32 का 8वां मंत्र है। ओम वेना तत् पश्यति निहितं गुहासत् यत्र विश्वं भवति एकनीडं तस्मिन् इदं सं च विचयेति सर्वं स होत प्रोतः च विभू प्रजासु। इसका संदेश ये है, वेना तत् पश्यति निहितं गुहासत्, जो विद्वान है उसे गुहा के भीतर देखते हैं, परमेश्वर के लिए कहा जा रहा है। और वो कैसा गुहा क्षेत्र है, उसकी परिभाषा दी है, यत्र विश्वम भवति एकनीडम। वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना से आगे बढ़कर वेद कह रहा है, यत्र विश्वम भवति एकनीडम, वहां विश्व एक घोंसला बन जाता है। तो वेद ने तो हमको ये सिखाया था, हमको सबको इस तरह एक साथ रहना है कि हम एक घोंसले में रहते हैं, एक बड़े से महल में, अलग अलग घर में नहीं रहते, हम तो एक घोंसले में बिल्कुल एक साथ रहते हैं। वेद हमको ये सिखा रहा है। इतना ही कह दें, हमारे यहाँ अनेक ग्रंथों में कितना भी कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन वेद में कोई प्रक्षेप नहीं है। आज तक कोई नहीं कह पा रहा है कि वेद में कहीं कोई प्रक्षेप, परिवर्तन, घटाव बढ़ाव है। वेद पूर्णतः सुरक्षित है, वेद मूल है। जैसे ईसाई सब बाइबल पढ़ते हैं, वैसे ही हम सारे सनातनी वेद पढ़े, वेद को अपनाएं। वेद पर कोई न प्रक्षेप का आक्षेप है, न कहीं कोई और विषय है। हाँ, अर्थ व्याख्या थोड़ी बहुत सब लोग अलग करते हैं, वो कुरान में भी हो सकती है, बाइबल में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। अलग अलग विद्वान थोड़ा बहुत व्याख्या विश्लेषण अलग अलग कर सकते हैं, वो कोई समस्या नहीं, जिसको जो मानना हो माने। लेकिन वेद में कोई प्रक्षेप नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। वेद हमारा मूल है, उसे हम सब मान सकते हैं। और जो वेद ने कहा, यत्र विश्वम भवति एकनीडम, एक नीड में, एक घोंसले में हम सब साथ रह सकते हैं। इसके साथ आज की इस गोष्ठी को हम विराम देना चाहते हैं। चाहे तो वेदाष्टक का पाठ कर लें, और कोई बात नहीं। ऋग्वेद, ऋग्वेद, हाँ मैं शुरू करता हूँ भगवान। ऋग्वेद प्रथम मंत्र।